गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इसका फायदा उठाइए। अभी लॉकडाउन 3 मई तक और बढ़ा दिया गया है और उम्मीद है 3 मई के बाद भी इसको और ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर जो आप जूम पे ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इसमें कहीं से बीच में साउंड नहीं आ रहा है, कहीं से पिक्चर गायब हो गया है। तो देखिए स्टूडेंट, ये होगा क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं जूम ऐप पे दी जा रही हैं और जो जूम ऐप है स्टूडेंट हैवी ट्रैफिक लोड है इसके ऊपर। 6 करोड़, मोर देन 5 करोड़ लोग इसको सब्सक्राइब करे बैठे हैं। 6 करोड़ लोग इसको सब्सक्राइब कर किया हुआ है ये, तो इतना हैवी ट्रैफिक है। दूसरा, अपना इंडिया के अंदर कहने के लिए तो 4G है लेकिन 4G नहीं है, वो 3G है और इसीलिए बार बार जो कभी स्किप हो रहा है 10 सेकंड के लिए किसी स्टूडेंट के वहां पे स्किप हो रहा है, 20 सेकंड के लिए कहीं पे स्किप हो रहा है, तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो स्टूडेंट आप क्या कीजिए, जो ये ऑनलाइन हम क्लासेस दे रहे हैं इसके साथ साथ मैंने अपने सभी टीचर्स को बता दिया है कि वो अपना यूट्यूब पे चैनल बनाएं। तो सभी टीचर्स का मैंने चैनल बनवा दिया है यूट्यूब के ऊपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का। तो आप क्या कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हम इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, लाइव क्लासेस के साथ इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है और उस रिकॉर्डिंग को हम शाम को सभी टीचर्स जो हैं मेरे वे अपने YouTube चैनल पे डालेंगे। तो अगर यहां से आपका कुछ भी स्किप होता है, 10-20 सेकंड के लिए गायब हो जाता है, फोटो वगैरह गायब हो जाता है, ऑडियो आपको नहीं आ रहा है, तो आप शाम को YouTube पे देख लीजिए, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब आगे करते हैं हम। स्टूडेंट, हमने 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। ऑस्मोसिस हमने डिस्कस कर लिया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया था सॉल्यूशन चैप्टर में। एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी रहती है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, इट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप हेडिंग लिखेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वीपी वेपर प्रेशर, ठीक है, ये हेडिंग आप लिखिए। स्टूडेंट, इसका डेरिवेशन भी नीट और जेईई में तो डेरिवेशन नहीं आता, लेकिन आपका 12th का जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है या तो दूसरे स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें 2 या 3 नंबर का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें इसका डेरिवेशन भी पूछा हुआ है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका डेरिवेशन भी आज हम कर लेते हैं। देखिए क्या डेरिवेशन है इसका, पहले इसका डेरिवेशन ही कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, सपोज आपके पास कोई सॉल्वेंट ए है, ठीक है, यू हैव सॉल्वेंट ए, कोई भी आपके पास सॉल्वेंट ए है, ठीक है। ये मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर लेते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास एक कंटेनर था, बीकर था, ये कंटेनर और बीकर था कोई भी, और इसके अंदर आपके पास सॉल्वेंट ए था, कोई भी आपके पास सॉल्वेंट ए था, ठीक है। इस बीकर को ऊपर से क्लोज कर दिया गया है बेल जार से, और स्टूडेंट अब इस सॉल्वेंट ए के अंदर मैं सॉल्यूट डालूंगा और सॉल्यूट सपोज नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। अब हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, जो सॉल्वेंट थे ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, अपर सरफेस था, यहाँ पे भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे ही आप इसके अंदर कोई सॉल्यूट डालेंगे, सपोज मैं इसके अंदर सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूँ और वो सपोज मैंने इसमें NaCl डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, ये ऐसे टूटता है Na में और Cl में। अब जो Na और Cl आयंस हैं यहाँ आ जाएंगे इन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये जो सॉल्वेंट ए के मॉलिक्यूल्स थे इनके बीच बीच में आ गए, इससे अपर सरफेस ब्लॉक हो गया। और जो ये नीचे का मॉलिक्यूल है अब इसका ऊपर जाने का, वेपर स्टेट में यहां जाने का इसका टेंडेंसी डिक्रीज हो गया, एस्केपिंग टेंडेंसी इसका डिक्रीज हो गया, इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी सॉल्वेंट ए में अगर आप सोल्यूट डालते हैं नॉन वोलेटाइल तो इसके डालने के कारण सॉल्यूशन बन जाएगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके। अब स्टूडेंट, ये जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल के साथ साथ अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो अपने आयंस में ना टूटे, ब्रेक ना हो। जैसे आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में ये एग्जांपल लिए जाते हैं, यूरिया है आपका, ग्लूकोज है आपका, केन शुगर है, सुक्रोज,
ठीक है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए पहले आपके पास सॉल्वेंट ए था, ये आपके पास सॉल्वेंट ए था, सॉल्वेंट ए के मॉलिक्यूल्स थे। अब आपने इसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, यूरिया ग्लूकोज केन शुगर। ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा, आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा तो आयंस यहाँ इन बिटवीन नहीं आएंगे, इन बिटवीन यहाँ पे नहीं आएंगे, अपर सरफेस ब्लॉक नहीं होगा। अपर सरफेस ब्लॉक नहीं होगा तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले की तरह यहाँ से एस्केप कर रहे हैं, एस्केप करके वेपर स्टेट में जा रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट, कहने का ये मतलब है अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो जो वेपर प्रेशर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, इट विल रिमेन द सेम। फिर से सुनिए, अगर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना वो डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, इट विल रिमेन द सेम। तो यहां पे स्टूडेंट मेरे पास सॉल्वेंट ए था और सॉल्वेंट ए के अंदर मैं नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाल रहा हूं, मैं यूरिया ग्लूकोज या केन शुगर इनमें से कोई डाल रहा हूं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास सॉल्वेंट ए था, सपोज सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर सपोज 60 बार था, स्टैंडर्ड कंडीशन में आप लें, स्टैंडर्ड प्रेशर एटीएम में ले लीजिए आप। तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट ए का सपोज 60 बार था, मैं इसको लिखता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए। अभी मैंने सॉल्वेंट ए में कोई सॉल्यूट मिक्स नहीं किया है, प्योर स्टेट में है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट ए का जो वेपर प्रेशर है सपोज वो P0 है, और ये मैंने कितना ले लिया, मैंने मान के चला मैं इसको 60 बार है ये, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर सोल्यूट डाल दिया, और सोल्यूट जो है मैंने इसके अंदर यूरिया डाल दिया या फिर ग्लूकोज या केन शुगर कोई भी डाला जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते ही सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन में मैं फिर से आपसे सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर पूछूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बन गया है, और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, वो पहले जितना ही होगा, कितना होगा 60 बार। और ठीक है, क्यों 60 बार होगा, क्योंकि अब सोल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, वेपर स्टेट में जा ही नहीं रहा है, उसके कारण प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके कारण वेपर प्रेशर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट विल बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा। तो इसको अब हम कर लेते हैं। तो देखिए, अब मैं सॉल्वेंट ए के ऊपर राउल्ट्स लॉ अप्लाई करता हूं। राउल्ट्स लॉ क्या था, एक बार मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। क्या स्टेटमेंट थी, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, यहां कंपोनेंट कौन है स्टूडेंट, सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट ए। द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट in solution is equal to mole fraction of that component, mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of that component in pure state। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका राउल्ट्स लॉ था। तो अब हम राउल्ट्स लॉ को सॉल्वेंट ए के ऊपर देखिए अप्लाई करते हैं।
क्या था आपके पास, फिर से सुनिए, आपके पास सॉल्वेंट ए था, एक बीकर था, आपके पास सॉल्वेंट ए था। द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, और कंपोनेंट कौन है यहाँ, सॉल्वेंट ए, इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है इसका सॉल्वेंट ए का, सपोज वो आपका P है, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, या मल्टीप्लाई की जगह आप डॉट लगा लीजिए यहां पर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, और प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर कितना था, P नॉट, ठीक है। सॉल्वेंट था मेरे पास, प्योर स्टेट में था, और प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर कितना था, P नॉट। अब मैंने इस सॉल्वेंट A के अंदर सोल्यूट मिलाया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, यूरिया वगैरह मिलाया, इसके कारण सॉल्यूशन बन गया, और उस सॉल्यूशन के अंदर फिर से सॉल्वेंट A का जो वेपर प्रेशर है वो सपोज कितना है, P। तो जो ये P है, इट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A इन प्योर स्टेट। तो ये मैंने राउल्स लॉ इस पे अप्लाई किया। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। राउल्स लॉ अलग से भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार यहां इसका यूज था तो ये मैंने आपको दोबारा बता दिया। चलिए अब हम इस डेरिवेशन को आगे करेंगे। तो स्टूडेंट, अब अगर सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए था, आप इसको ए मान लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कब होगा ऐसा, when solute is non-electrolyte, when solute is non-electrolyte and non-volatile। जब सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन वोलेटाइल हो, इसका एग्जांपल है ग्लूकोज। यहाँ आप NaCl वगैरह नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, तो ये था आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A इन सॉल्यूशन। ये था आपका, मैं लिख दूं इसको, व्हाट इज PA, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट A का, और ये आपका जीटा 1 क्या है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट A। और स्टूडेंट P नॉट क्या है, P नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A इन प्योर स्टेट, जब आपने सॉल्यूट नहीं मिलाया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A इन प्योर स्टेट। इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। जल्दी से ले लीजिए, ले लिया, चलिए साहब, अगर ले लिया है तो अब आगे देखिए, इसको हम अब रफ कर देते हैं। तो स्टूडेंट अब क्या होगा, जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट A का है वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A इन सॉल्यूशन PA है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS है, तो PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A इन सॉल्यूशन, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A इन सॉल्यूशन है, इट विल बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इस PA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, PS इक्वल हो गया PA के, इज इक्वल टू जीटा 1 और P नॉट। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट को। हमने सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट किया है, सोल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहां तक आप लिखिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं, डेरिवेशन को अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसकी भी अब हमें जरूरत नहीं है। से
ये जो रिलेशन है स्टूडेंट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, PS इक्वल्स जीटा 1 इंटू पी नॉट। ठीक है, मैं इस रिलेशन को स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता हूं, PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, प्योर स्टेट में जो किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, एक फिक्स रहेगा। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीटा 1 के। जीटा 1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्वेंट का। सो PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा 1। सो इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन PS एंड जीटा 1 देन ए स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन्ड। तो अब अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके अंदर, PS के अंदर, ठीक है, और जीटा 1 में, तो कैसी लाइन प्राप्त होगी आपको, स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और जीटा 1 आपका क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। चलिए यहां तक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको भी हम मिटा देते हैं सी। अब देखिए आगे देखिए, अब ये जो रिलेशन था स्टूडेंट, मैं इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, PS बाई पी नॉट इज इक्वल टू जीटा 1। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, PS पी नॉट और जीटा 1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जीटा 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, इट इज N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब दोनों साइड 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, कोई रूल नहीं, मैथमेटिक्स वाले ऐसे काम करते ही रहते हैं। दोनों साइड 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों साइड 1 में से प्लस कर दिया, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया। कोई लॉजिक नहीं इन चीजों का, मैथमेटिक्स वाले ऐसा करते रहते हैं, हम भी कर देते हैं। तो दोनों साइड 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको भी, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 माइनस PS बाय पी नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस इट इज N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे भी हम रफ करेंगे। ले लिया, चलिए साहब, या नीचे कर दूं, चलो नीचे कर देता हूं अगर आपको दिख रहा है तो। एलसीएम लीजिए, एलसीएम इसका पी नॉट, और ये हो जाएगा आपका पी नॉट माइनस PS, इसका लीजिए, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम N1 प्लस N2, और ये हो जाएगा आपका N2। ठीक है, अब इस रिलेशन को स्टूडेंट मैं कैसे लिख सकता हूं, बस यही हमारा डेरिवेशन था, डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया यहां पर। ठीक है, अब देखिए इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, से ये था हमारा पी नॉट माइनस PS, और ये था हमारा पी नॉट इज इक्वल टू, और N2 अपॉन N1 प्लस N2 क्या होता है, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या होता है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का, तो इसकी जगह मैं जीटा 2 लिख सकता हूं, जीटा मोल फ्रैक्शन, और 2 किसके लिए लिखते हैं हम, सोल्यूट के लिए। सो अब आप देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, पी नॉट माइनस PS, ये जो इतना टर्म है, इस पूरे को, इतने टर्म को हम बोलते हैं लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो स्टूडेंट टर्म है पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट, इस पूरे को, इस पूरे टर्म को पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट, इस पूरे को हम बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जो पी नॉट था आपका इनिशियल प्रेशर था, उसके बाद सॉल्यूट डालने से कितना प्रेशर कम हुआ, वो पी नॉट माइनस PS, तो इट इज लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। टोटल से आपने पी नॉट से आपने डिवाइड कर दिया, इट बिकम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां से स्टूडेंट क्या कंक्लूजन निकला, मैं ये कंक्लूजन कह दूं, ये पूरा वर्ड क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये ही डेरिवेशन था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। क्या, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, डेरिवेशन हमारा यहां पे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब स्टूडेंट एक दो छोटे से टॉपिक और हैं इसके अंदर, उसको भी हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं। क्या टॉपिक है? टू प्रूव दैट relative lowering of vapor pressure is a colligative property, हमें ये प्रूव करना है कि जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बिल्कुल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ देखिए रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोल फ्रैक्शन में क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स। सिंस इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एंड नॉट ऑन नेचर, सो इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से एक और हम डेरिवेशन करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन जो न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। आपकी हेडिंग होगी डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपका हेडिंग होगा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम डिटरमाइन करेंगे, कहां से डिटरमाइन करेंगे? फ्रॉम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये रिलेशन था मेरे पास, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू जीटा 2, ये रिलेशन था हमारे पास। ठीक है, अब इस रिलेशन को थोड़ा सा हम एक्सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैं इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, और जीटा 2 की जगह मैं लिख सकता हूं N2 अपॉन N1 प्लस N2। मुझे मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो इस N2 को और एक्सपोज कर लेते हैं, तो PS अपॉन P नॉट, और N2 की जगह मैं लिख सकता हूं, क्या होता है N2? नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो N2 की जगह मैं लिख सकता हूं W2 बाई M2। ये क्या है? वेट, गिवन वेट, और 2 किसके लिए? सोल्यूट, M मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो N2 की जगह मैंने लिख लिया W2 बाई M2, और इसी प्रकार N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट किया, तो N1 की जगह मैं लिख सकता हूं W1 बाई M1, और N2 की जगह W2 बाई M2। तो यहां से हमारा ये M2 कैलकुलेट हो जाएगा। यही आपकी हेडिंग थी, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट ये हमारा फिनिश हो जाता है।